की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में रखी है? ऐसे है कि दप्पड़ के पास एक ओल्ड एज होम बनाया है जिसमें कि अंदाज़न 56 लोगों का इंतज़ाम है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल असहाय और बेसहारा हैं और फाइनेंशियली भी जिनको ज़िंदगी बितानी मुश्किल हो रही है, ये सिर्फ उनके लिए है। वहाँ पर बिल्कुल फ्री इंतज़ाम है, कोई चार्जेस नहीं होंगे और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आदमी की वो वहाँ पे पूरी होंगी, हर हालत में पूरी होंगी। ये कब तक शुरू हो रहा है? ये इस सैटरडे को वहाँ पे किचन स्टार्ट हो जाएगी और अभी पहले सिर्फ 3 कंफर्म हुए हैं इनमेट्स। मेरे पास अभी तक 9 लोग आए हैं। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि अगर उस शख्स की फैमिली है, बच्चे हैं, किसी कारण से आपस में तालमेल नहीं हुआ या कोई और कारण भी आ गया बीच में, तो उसको वहीं पर ही एडजस्ट किया जाए, उनके साथ काउंसलिंग की जाए, बुज़ुर्ग के साथ भी, बच्चों के साथ भी काउंसलिंग करके उनको वहीं पे सेट किया जाए। मेरी फीलिंग है अचीवमेंट इसमें है। अपने घर में बुला के रखना तो कोई भी कर सकता है, फाइनेंशियली सिर्फ आदमी में जान होनी चाहिए और तो कुछ नहीं है ना। तो अचीवमेंट ये है कि जहाँ पे है वहीं पे रहे हो। अभी जैसे मेरे पास केसेस आए हैं उनमें मेनली तो प्रॉब्लम ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके कारण कि तकलीफ़ में आ जाते हैं वो। जैसे अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, अपने बैंक बैलेंसेस जो है वो बच्चों के नाम कर दिए। बताया कि 4 महीने पहले उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं जो है रिटायर हो जाऊं, ज़िंदगी से आराम करूं मैं, और ये बाद में भी बच्चों को देना है तो लेट देम बी हैप्पी, मैं पहले दे देता हूँ। उस शख्स की एफडी 1,80,00,000 की थी, उसने वो बच्चों में बांट दी। आज उसकी टोटल बैंक बैलेंस 14,000 रुपये है और एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरत तो आदमी की हैं, चाहे वो किसी एज ग्रुप में भी है। छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं बच्चों के लिए आगे, और आम तौर पे बच्चे इनकार कर देते हैं। तकलीफ़ उस टाइम आदमी को होती है। तो वो मेरे पास आए, मैं उनके बच्चों से भी तालमेल किया, कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने घर में ही सेटल हो जाएं। सर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? वो बड़े एडमेंट होते होंगे जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। बिल्कुल ठीक है, एडमेंट तो वो तो फिर काउंसलिंग का ही काम है ना। फिर तो एडमेंट तो होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज कोई भी आदमी अपनी इंडिपेंडेंस के अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करता। अनलकीली क्या है कि हमारी जनरेशन जो है, जिस जनरेशन से जिसमें हम गुजर रहे हैं, जिस दौर में हमें पाला गया है लड़कों को खुदा की तरह। अगली जनरेशन में तो पहले तो क्या था, एजुकेशन नहीं थी, मालूम नहीं था कि हाँ ये अब पालेंगे तो इनका जो बाद में हमें भुगतना पड़ेगा सब कुछ। तो हमें पाला गया राजाओं की तरह, जबकि घर की लड़कियों को उस तरीके से नहीं पाला जाता था। तो उस तरीके से हमारी अभी भी सोच में कई बार आ जाता है कि मैं घर का मालिक हूँ, चाहे मैं डिपेंडेंट हूँ, बच्चों पे कुछ भी है, फिर भी दिमाग में आ जाता है। और एक केस में तो आप हैरान होंगे, सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम आई हुई है उस बुज़ुर्ग को कि उसकी पोती ने थोड़े कम कपड़े पहने और वो टोकी जाता है रोज़। उसके बेटे ने बहुत समझाया कि पापा ये दौर बदल चुका है, आपका दौर नहीं है ये, ठीक है, बट वो कहाँ मानते हैं साहब। सिर्फ उसके बेटे ने भी, उसकी ग्रैंड डॉटर ने भी मुझे ये कहा
कि मैं इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे पहनने दो कपड़े, मैं चुन्नी लेके जाऊँगी तो मुझे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे तो उनके साथ जीना, जो एड्रेस है जैसे भी है मुझे वही कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो वो जो सरदार साहब मानने को तैयार नहीं है। मतभेद लोगों में, मतभेद वो जनरेशन गैप। आपको ये स्थायी दल बनाने का विचार कैसे आया? विचार जी एक बार अंदाज़न 1 साल पहले 15 सेक्टर चंडीगढ़ में शारदा साहब और विज साहब ने प्रोग्राम रखा हुआ था शेरो शायरी का, तो वहाँ मुझे भी बुला लिया। तो वहाँ मैं पहली बार किसी ओल्ड एज होम में गया था, वृद्ध आश्रम है 15 सेक्टर चंडीगढ़ में, पहली बार गया मैं। और वहाँ पे जो फील हुआ मुझे वो ऐसा था कि हिले बगैर आदमी रह नहीं सकता। उसके बाद मैं बहुत बार गया वहाँ पे, मैं पंचकूले रहता हूँ तो पंचकूले 15 सेक्टर में भी है, वहाँ भी बहुत बार गया। उसके बाद फिर मैंने अंदाज़न 50-60 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी ओल्ड एज होम हैं सभी विज़िट किए। मगर जब ये ख्याल कि मैं खोलूँ ओल्ड एज होम, ये 4 महीने पहले आया। किस नाम से खोल रहे हैं और कैसे इसको चलाएंगे? ये पार ब्रह्म आश्रय है जी। फंड्स कैसे इकट्ठे करेंगे? फंड्स ऐसे है साहब, सारी ज़िंदगी मेहनत की है, इतने रिजर्व हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक उनको मैं संभाल पाऊँगा। कुछ इनमेट्स अगर फिर भी कमी होगी तो मैं हाथ जोड़ के मांगने चले जाऊँगा, मुझे शर्म नहीं है इसमें। कुछ अभी इनमेट्स आए हैं सर? अभी तो 3 इनमेट्स मैंने फाइनल किए हैं, 9 लोग मेरे पास आए हैं। उनमें हर एक शख्स को, लेडी हैं बीच में, उनको मेरी कोशिश है जहाँ रह रहे हैं वहीं पे सेटल करूँ। कोई जैसे सड़क पे किसी को मिल जाता है जो कि वाकई में एक जेन्युइन केस लगता है, उसके जैसे आप कहते हैं वैचारिक मतभेद के अलावा जो अपंगता होती है उसके कारण भी कई लोग, अभी मेरे पास जो है ना जी, अभी मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं बीमार को संभाल पाऊँ। वो शायद मैं 6 महीने बाद करने की कंडीशन में आ जाऊँगा। अभी आपके साथ कौन कौन है? भाई साहब अभी तो नहीं हूँ, बस चल पड़े चल पड़े बस। इसको रजिस्टर्ड करवाया है जी? हाँ, अभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोसेस में है। एनजीओ में दर्जा मिल गया इसको? नहीं, अभी नहीं मिला है, इट इज़ इन द प्रोसेस, इट्स इन द प्रोसेस। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे क्या दरखास्त करना चाहेंगे हमारे को अपने मीडिया लाए, तो आप अपने व्यूअर्स तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, आप 2 लाइनों में जरा ध्यान दें। आपको अगर रिक्वेस्ट की कि हाँ ये जो है माहौल ऐसा बनाया जाए, डिस्कस किया जाए, बेसिक पर्पज़ था कि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए जी, उनको मालूम हो जाए कि हाँ भी ऐसा उनके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हाँ अगर हम उन तक पहुंचा सकें किसी तरीके से बात को, तो यही माध्यम है। किसे वहाँ पे संपर्क करना है, जगह कहाँ है, ये पूरा लोकेशन बता दीजिए ताकि व्यूअर्स भी जान पाए और कोई मदद के लिए आना चाहेगा वो भी आगे आ जाए। ये ऊपर है सब कुछ डिटेल, और ये जो स्पॉट है ये तोगापुर के पास है, तोगापुर में है ये, तोगापुर मोहाली में, डिस्ट्रिक्ट मोहाली में है ये दप्पर के पास है, एग्जैक्टली दप्पर और डेराबसी के बीच में है। किस चीज़ को पता करना है प्रोग्राम विलेज में जाकर? जो पता करना है वो तो मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना है, आगे जिम्मेवारी मेरी है, वहाँ ले जाने की सब करने की मेरी जिम्मेवारी है। मुझे मेरे फ़ोन एक कांटेक्ट कर लेंगे तो इट्स इनफ, आई फील। ठीक है।